Morning students, once again good morning. Today we will start uses of plaster of Paris. आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पहले बेटा हमने व्हाट इज प्लास्टर पेरिस हमने बताया आपको व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देन इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड हमने डिस्कस किया। हमने बताया था कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं तो उससे पीओपी का फॉर्मेशन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसको हमने डिस्कस किया। देन इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस किए। उसमें हमने बताया था कि वाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमने इसकी बताई थी, ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है हमें। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बताया था कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर, वाटर के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे सेटिंग करता है, मीन्स कैसे हार्ड मास में कन्वर्ट होता है। तो उसको भी हमने बताया था कि जब हम पीओपी में वाटर ऐड करते हैं तो वाटर के साथ पीओपी हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेटिंग ऑफ पीओपी विथ वाटर। ओके, अब हम यूजेस की बात करेंगे। इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यूजेस डिस्कस करते हैं। हमने नोट भी कर दिया ताकि आप नोट से इसको बना सको, बताते भी चलेंगे, ब्लैक बोर्ड से आप नोट भी करते चलेंगे। ओके, तो देखिए यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में फर्स्ट यूज हमने बताया, इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन एंड इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री इन मेडिकल डिपार्टमेंट। तो पीओपी का बेटा यूज किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन में करने के लिए। आपने देखा होगा जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे लेग में, चाहे हैंड में, चाहे जो किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो वहाँ पे प्लास्टर कर दिया जाता है, कहते हैं प्लास्टर लगा हुआ है। वो एक्चुअली प्लास्टर कैसे लगाया जाता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके, जो व्हाइट कलर का पाउडर वो लगाते हैं बैंडेज लगा के, वो एक्चुअली क्या है? पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली क्या कर रहा है? उसको उस ब्रैग या क्रेक या फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन मतलब सीधा करके उसको पीओपी लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, ताकि वो बोन्स जो होती है सीधी रहती है तो ज्वाइन हो जाएगी और बेंड नहीं करेगी। आफ्टर सर्टेन टाइम बाद उसको कुछ दिन बाद जो है, महीने 2 महीने बाद उसको निकाल देते हैं, जिससे बोन आपकी फिर से रिज्वाइन कर जाती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। और कहाँ पे? एंड इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री इन मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट में, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में, दांत वाली डिपार्टमेंट में, जिसको डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पे कास्ट बनाया जाता है। ओके, कास्ट क्या है? कास्ट एक्चुअली जो है एक डिजाइन, या कह सकते हो कि आप उसमें डेंटिस्ट्री में यूज किया जाने वाला है। ओके, चलिए सेकेंड यूज की बात करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू। स्टैचू जानते हैं, मूर्ति बनाने में, स्टैचू बनाने में, मॉडल्स बनाने में, किसी चीज का मॉडल बनाना है, एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल, और दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्या बनाने में? स्टैचू बनाने में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्टैचू बनती है तो उसमें पीओपी का यूज किया जाता है। किसी चीज का मॉडल बनाना है, वहां पे पीओपी का यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो सेकेंड यूज हो गया, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल। थर्ड है यूज इसका, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेसेज एंड ऑर्नेट डिजाइन ऑन वॉल्स एंड सीलिंग, पिलर्स एक्सेट्रा। तो आप जानते हो बेटा, घर पे भी आपने देखा होगा कि वॉल्स पे, सीलिंग पे, छत पे जो है स्मूथनेस लाने के लिए जो सीलिंग्स है, जो वॉल्स है, वो स्मूथ हो, चिकना हो, अच्छा दिखे, इसके लिए पीओपी लगा दिया जाता है। ओके, कुछ डिजाइन्स बनानी है, पिलर्स बनाना है, पिलर्स में पीओपी लगा दिया जाता है, सीलिंग्स में लगा दिया जाता है। कुछ अच्छी फ्लावर का डिजाइन बनाना या कोई और डिजाइन बनाना वॉल्स या पिलर्स पे या सीलिंग्स पे, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, एंड फोर्थ यूज है, इट इज यूज इन लेबोरेटरी टू मेक एपरेटस एयर टाइट। जो लैब में एपरेटस रखे गए हैं उनको एयर टाइट करने के लिए उसमें पीओपी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है बेटा? पीओपी लगा देते हैं ताकि वो एयर टाइट हो जाए, उसमें एयर न जा पाए। ओके, तो लैब में भी, लेबोरेटरी में भी एयर टाइट एपरेटस को करने के लिए वहाँ पे पीओपी हम फिल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इसका यूज है, इट इज यूज एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। पीओपी में जल्दी आग नहीं लगता बेटा, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाया जाता है। इसलिए फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में, फायर प्रूफिंग मतलब जिससे में आग इजिली या फायर इजिली कैच न करे, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए यहाँ पे पीओपी का यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। एंड लास्ट यूज है इसका, इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग माउल्ड्स फॉर टॉयल्स, पॉटरी, सिरेमिक्स एक्सेट्रा। टॉयल्स बनाने के लिए, माउल्ड्स
टॉयज बनाने के लिए, पॉटरीज बनाने के लिए, सिरेमिक्स बनाने के लिए, ठीक है, ये यूज किया जाता है। ओके, तो टॉयज देखे होंगे, टॉयज में पीओपी यूज किया जाता है, कुछ टॉयज में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं, सिरेमिक्स आपने देखा होगा, सिरेमिक की प्लेट उठ आती है, उसमें भी पीओपी से बनाया जाता है। ओके, तो ये इसके यूजेज है बेटा। डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो कास्ट की बात हो रही थी, वो एक्चुअल में डेंटिस्ट्री में जो टीथ होता है या टूथ होता है, उसके शेप साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कास्ट दिखाया जाता है। मतलब ये आप जाओगे तो देखोगे जो डेंटिस्ट होते हैं उनके यहाँ बक्कल कैविटी रहेगी, उसमें टीथ दिखते रहेंगे लगे हैं इस तरह से, तो वही कास्ट बोला जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो है ये टीथ है, 1 2 3 ऐसे टीथ वो दिखाते हैं, तो पीओपी का बना के वहाँ पे रखे रहते हैं दिखाने के लिए। ओके, मतलब वो आप डॉक्टर के पास डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में आप देखोगे। तो हमें लगता है आप यूजेस समझ गए होंगे। एक बार इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे और उसको जो है रिवाइज कर लेंगे, इससे जो है क्वेश्चन पुटअप होता है। ओके, तो बेटा ये चीज हमने यूजेज बताया, आप इसको नोट कर लेंगे। यूजेस के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि हम इसमें एक और टॉपिक आपका इस चैप्टर में बचता है बेटा कि जो ब्लू विट्रॉल है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है। ब्लू विट्रॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कंटेन करता है वो हम कैसे प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो आपको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप ऐसे राइट डाउन भी कर लेंगे। एक्चुअल में ब्लू विट्रॉल और ग्रीन विट्रॉल दो होते हैं। जो ब्लू विट्रॉल होता है वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लें, किसमें ले लें बेटा, ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लें, और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेके इसको हम हीट करें, क्या करें, इसको हीट करें। तो जब हम यहाँ पे CuSO4 हमने ले लिया, यहाँ पे CuSO4.5H2, ओके, और इसको हम बर्नर से हीट कर रहे हैं, क्या करें, हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लू विट्रॉल भी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। इसको हम हीट करें तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें इस टेस्ट ट्यूब की इस पार्ट में जो है वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, वाटर की ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है। तो हमने ब्लू विट्रॉल मीन्स कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को लिया और एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको बर्नर से या स्वेट लैब से हीट किया, तो देखा कि जो आफ्टर सम टाइम बाद जो बाहर की तरफ टेस्ट ट्यूब का पार्ट है उसमें कुछ वाटर की ड्रॉपलेट है, जबकि हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें वाटर का कंटेंट नहीं था, केवल वहाँ पे ब्लू विट्रॉल में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लेके हमने हीट किया। तो वाटर की ड्रॉपलेट कहाँ से आई, एक्चुअली हुआ क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, हीट होने पे उसमें से 5 वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज हो गए, और टेस्ट ट्यूब की इस पार्ट में, यहाँ हीट करें, इस पार्ट में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, जब इसको हम हीट करने की प्रोसेस को रोकते हैं तो उस टाइम बाद देखते हैं यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देती है। ओके, ये क्यों दिखाई देती है, कहाँ से आई, तो ये इस ब्लू विट्रॉल दैट मीन्स कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करने पे जो वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट था 5 मॉलिक्यूल, वो वेपराइज कर गया और यहाँ के कंडेंस हो गया, वही वाटर की ड्रॉपलेट इसमें दिखाई दे रही हमें टेस्ट ट्यूब में। इससे ये प्रूफ होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो ब्लू विट्रॉल में 5 मॉलिक्यूल है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट है। इससे एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो जाता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम भी आपको सॉल्व कराएंगे, वो ओवरकम किया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा ऑनलाइन क्लास में हम ओवरकम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।